कि बाप इस समय कहाँ पहुंच गया है? वहां पहुंच गया है जहां इस सृष्टि में परमधाम साबित हो जाता है, जहां और आत्माएं इकट्ठी होने लग पड़ती हैं। कब से इकट्ठी होने लग पड़ती हैं? तब से ही इकट्ठी होने लग पड़ती हैं जिसके लिए बोला है। क्या बोला है? एक ही ट्रेन चलेगी। क्या? चारों तरफ से एक ही ट्रेन चलेगी बाप के ठिकाने पर। उस पहली ट्रेन में जो बैठ गए सो बैठ गए, और रह गए सो नंबरवार फिर रह जाएंगे। तो जो पहली ट्रेन में बैठ गए वो असल सूर्यवंशी, रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री को ऑर्डर मिले तैयार चलो, तो देर लगाएगी हैं? अगर देरी लगाती है तो गोली से ठां कर देते हैं। तो ये है रूहानी मिलिट्री सूर्यवंशियों की। पहली ट्रेन में सवार हो जाएंगे, बैग एंड बैगेज इकट्ठा कर लेंगे, भले मधुबन छोड़ना पड़े, भले गीता पाठशाला छोड़नी पड़े। ज्ञान मानसरोवर जो देखने में आता था वो गुप्त हो जाएगा, परवाह नहीं। उनकी बुद्धि में पहले से ही बैठा हुआ है कि बाप तो और धर्म पिताओं की तरह है ही निराकारी। निराकारी बनता है तभी धर्म की स्थापना होती है। जैसे महात्मा बुद्ध निराकारी स्टेज में थे तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। क्राइस्ट निराकारी स्टेज में था तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर सका। गुरु नानक निराकारी स्टेज में थे तो सिख धर्म की स्थापना कर सके। ऐसे ही जो सूर्यवंशियों का बाप है, बापों का बाप कहा जाता है, वो अति की निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। उनकी तो बुद्धि में है कि वो ज्ञानमान सरोवर की स्टेज से ऊंचे उठ करके पक्का योगी है, जो परमधामवासी बन चुका है बुद्धि से। शरीर के रहते रहते परमधामवासी। उन्हें पता है परमधाम इस सृष्टि पर कहाँ उतरेगा है? माउंट आबू में ही उतरेगा। तो वहां के लिए जिन्होंने अपना बैग एंड बैगेज पहले से ही तैयार कर लिया है, क्या बैंकों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सारी बेच बाच के इकट्ठी कर दी, तो धड़ाक से कहां चले जाएंगे हैं? धड़ाक से चले जाएंगे माउंट आबू। तैयार बैठे रहेंगे, उनको टंकाल आएगा, चलो परमधाम। साकारी सृष्टि में जो परमधाम स्थापित होना है वहां अब जाने का समय आ गया। समझ में आया कि मधुबन वालों को मधुबन कैसे छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर है, ज्ञान मान सरोवर बाप पता ही नहीं कहां चला गया। मधुबनों में तो नहीं देखने में आएगा, कहां चला गया उन्हें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि साकार में हो तो पता चले, वो तो निराकारी स्टेज में चला गया। ऐसे ही गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। समाज में इतना ज्यादा विरोधाभास बढ़ जाएगा कि गीता पाठशाला वालों के संगठन, छोटे छोटे संगठन को समाज वाले लोग ऐसे ही उड़ा देंगे, ठहरने नहीं देंगे।